नमस्कार। कभी सोचा है कि क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए? आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा की पौराणिक कहानी में उतरने वाले हैं, जिनका सिर्फ एक वचन पूरी महाभारत का नतीजा बदल सकता था। चलिए, 3 बाणधारी की इस अद्भुत कहानी को जानते हैं। तो ये खाटू श्याम है कौन और उन्हें हारे का सहारा क्यों कहा जाता है? इन सवालों का जवाब एक ऐसी कहानी में छुपा है जो त्याग, भक्ति और एक बहुत ही अनोखे वचन के इर्द गिर्द घूमती है। तो हमारी कहानी के हीरो हैं बर्बरीक, और ये कोई आम योद्धा नहीं थे। जरा सोचिए, वो महाबली भीम के पोते थे और मायावी घटोत्कच के बेटे। मतलब उनकी रगों में पांडवों की वीरता और राक्षसों की असीम शक्ति दोनों ही जन्म से दौड़ रही थी। लेकिन बर्बरीक सिर्फ अपनी विरासत के भरोसे नहीं बैठे। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ाया, और उनकी भक्ति इतनी जबरदस्त थी कि खुद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक ऐसा दिव्य वरदान दिया जो उन्हें युद्ध के मैदान में लगभग अजेय बना सकता था। और वो वरदान थे ये 3 अमोघ बाण। अब इनकी शक्ति के बारे में सुनिए। ये कमाल की थीं। पहला बाण निकलता और उन सभी टारगेट्स को मार्क कर देता जिन्हें खत्म करना होता था। दूसरा बाण जाता और उन सभी मार्क्ड टारगेट्स का विनाश कर देता। और सबसे बड़ी बात, ये बाण अपना काम करके हमेशा तरकश में वापस आ जाते थे। इसी वजह से बर्बरीक 3 बाणधारी के नाम से मशहूर हुए। युद्ध पर जाने से ठीक पहले बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसने उनकी किस्मत और पूरे युद्ध का भविष्य तय कर दिया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा उस पक्ष के लिए लड़ूंगा जो हार रहा होगा। सुनने में ये कितना नेक इरादा लगता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, इसी नेक इरादे में एक बहुत बड़ा पेंच छिपा था। तो अपने वचन और इन अजेय बाणों के साथ बर्बरीक महाभारत के महायुद्ध की ओर चल पड़े। उनके पास वो ताकत थी जो पल भर में युद्ध का पासा पलट सकती थी। लेकिन रास्ते में उनका मार्ग एक साधारण से दिखने वाले ब्राह्मण ने रोक लिया। और ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान कृष्ण थे, जो भेष बदलकर उस नौजवान योद्धा की परीक्षा लेने आए थे। कृष्ण ये बात अच्छी तरह जानते थे कि बर्बरीक की शक्ति धर्म की स्थापना के लिए हो रहे इस युद्ध का नतीजा पूरी तरह से पलट सकती है। तो कृष्ण ने बर्बरीक की शक्ति पर शक करने का नाटक किया। अपनी ताकत साबित करने के लिए बर्बरीक ने पास के एक पेड़ के सारे पत्तों को एक ही बाण से भेदने की चुनौती मान ली। कृष्ण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। बाण चला और उसने पेड़ के हर एक पत्ते को भेद दिया, और फिर वो सीधा कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर काटने लगा, अपना आखिरी टारगेट मांगते हुए। कृष्ण समझ गए कि इन बाणों से कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये उठता है कि अगर बर्बरीक इतने ज्यादा शक्तिशाली थे तो इसमें दिक्कत क्या थी? उनकी शक्ति तो एक वरदान जैसी थी, फिर वो एक समस्या कैसे बन गई? इसका जवाब उनके वचन के एक खतरनाक विरोधाभास में, मतलब एक पैराडॉक्स में छिपा है। जरा सोचकर देखिए। मान लीजिए महाभारत के युद्ध में कौरवों की सेना हार रही होती। बर्बरीक अपने वचन के मुताबिक उनका साथ देते, लेकिन उनके शामिल होते ही पांडवों की सेना कमजोर हो जाती। अब उनका वचन उन्हें मजबूर करता कि वो पाला बदलकर पांडवों के लिए लड़ें। भगवान कृष्ण ने इस भयंकर चक्र को तुरंत समझ लिया। बर्बरीक एक पेंडुलम की तरह एक तरफ से दूसरी तरफ घूमते रहते और आखिर में दोनों ही सेनाओं को पूरी तरह से खत्म कर देते। इस युद्ध का अंत किसी की जीत से नहीं बल्कि महाविनाश से होता, जहां मैदान में सिर्फ और सिर्फ बर्बरीक ही जिंदा बचते। इस महाविनाश को रोकने के लिए कृष्ण को एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने उस महान योद्धा से उसकी सबसे बड़ी चीज मांग ली। जी हाँ, कृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश यानी उनका सिर मांग लिया। एक योद्धा के लिए युद्ध से पहले अपने प्राण देना सबसे बड़ा बलिदान हो सकता है। और यहीं पर बर्बरीक की असली महानता दुनिया के सामने आती है। उन्होंने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया। जैसे ही उन्हें यह समझ आया कि ये ब्राह्मण खुद भगवान कृष्ण हैं और ये बलिदान धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है, उन्होंने तुरंत अपना शीश दान में दे दिया। ये भक्ति का चरम था। इस सर्वोच्च बलिदान से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे ही नाम श्याम से पूजे जाओगे। और उन्होंने आगे कहा, और तुम उन सभी का सहारा बनोगे जो हारे हुए हैं। यहीं से उन्हें उनका वो प्रसिद्ध नाम मिला, हारे का सहारा।
इस बलिदान की विरासत आज भी जिंदा है। महाभारत काल में दिए गए उस शीश को आशीर्वाद मिला, फिर कलयुग में वही पवित्र शीश राजस्थान की खाटू भूमि में फिर से प्रकट हुआ, और आज उसी जगह पर एक भव्य खाटू श्याम मंदिर खड़ा है, जहां लाखों भक्त उनके दर्शन के लिए आते हैं। तो हारे का सहारा का मतलब सिर्फ किसी पराजित का समर्थन करना नहीं है। ये उपाधि बर्बरीक के उस वचन का सम्मान है जो उन्होंने कमजोरों की रक्षा के लिए लिया था, और उस परम बलिदान का प्रतीक है जो उन्होंने उस वचन से भी ऊपर उठकर धर्म की रक्षा के लिए दिया। बर्बरी की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है। असल में कमजोर पक्ष के लिए खड़े होने का क्या मतलब होता है? क्या ये सिर्फ शक्ति का संतुलन बनाना है, या फिर करुणा और निस्वार्थता का एक इससे भी गहरा काम है?